चिड़िया का बच्चा जब उड़ना सीख लेता है ना, तो नया घोंसला बनाता है, नया साथी तलाश करता है। कल हया की शादी की तारीख है, सब इंतजामात मुकम्मल है ना? जी आप ही कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। आप लोग परेशान लग रहे हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, थैंक यू। हया के घर वाले पुलिस तक पहुंच गए तो एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और अगर हया को आजाद कर दिया तो तब भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हया अपने घर वालों के सामने मेरा नाम लेगी तो फौजिया की नजरों में गिर जाऊंगा, और अगर फौजिया का शक यकीन में बदल गया तो नहीं, अब हया जिंदा बाहर नहीं आएगी, नहीं आएगी। रॉयल आप ही, यहाँ तो दूर दूर तक कोई रिक्शा टैक्सी नहीं है। देखो वहां तक पैदल चलते हैं, गाड़ियां तो आ जा रही हैं, कोई रिक्शा टैक्सी भी मिल जाएगा। आओ। सुबह भी होने वाली है अब तो। आपको क्या जरूरत थी पूरे शहर भर के हॉस्पिटल छानने की? सीधे सीधे जाते पुलिस में रिपोर्ट करा देते। पागल हो गए, पुलिस में रिपोर्ट करा देते। माँ बाप की बदनामी करानी थी तुमने शहर में। ऐसे किसी गाड़ी वाले को रोक लेते हैं ना। आप ही पागल हो गई हो, किसी को रोक लेते रोड पे से? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा उस्मा। जी फिक्र हो रही है मुझे तो। कौन है इधर? आप लोग अभी तक यहीं पर हैं? आप? जी हाँ, हम लोग वो हमको सवारी नहीं मिल रही। इस वक्त मिलेगी भी नहीं। आए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, आगे से कुछ मिल जाएगा हम। नहीं, आप मेरा यकीन करें, इस वक्त रक्षा टैक्सी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत रात हो गई है, आप लोग प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं ठीक है, हम लोग अभी आगे से कुछ मिल जाएगा, हम चले जाते हैं। आप ही बैठ जाते हैं ना। चुप हो जाओ उस्मा। इस वक्त देखिए, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। आप आए, मैं छोड़ दूं आपको। मगर हम आप ही, अम्मी भी तो परेशान हो रही होंगी, कितनी देर हो गई है। मगर उस्मा, आप लोग प्लीज आए, बिल्कुल मुझे मेरे भाई की तरह समझे अपने, और आप लोग प्लीज गाड़ी में बैठे। अम्मी भी परेशान हो रही होंगी ना। आए प्लीज। चलो। अरे शकीला, शकीला। जी अम्मी। पता तो कर, कहाँ रह गई उज़्मा और राहीला? अभी तक लेकर क्यों नहीं आई हया को? वो अभी बच्चों से बात हुई थी फोन पर, वो आ रही हैं अभी। आ रही है ना? हया को साथ ला रही हैं कि नहीं? अम्मी, बच्चों ने तमाम हॉस्पिटल्स, हर जगह तलाश कर लिया। हया बाजी ट्यूशन के बाद से। या अल्लाह, हया तुझे अल्लाह पूछे, किसी की आई आ जाए तुझे। कहाँ रह गई है तू? नहीं अम्मी, हया बाजी के साथ यकीनन कोई ना कोई हादसा हो गया अम्मी, वरना हया बाजी ऐसा जानबूझ के नहीं कर सकती। हादसा हो गया तो उसके मरने की खबर क्यों नहीं आ जाती? उसकी लाश क्यों नहीं आ जाती, ताकि मैं दुनिया वालों को चीख चीख कर बता सकूं कि मेरी बेटी घर से भागी नहीं, उसने हमारी इज्जत का जनाजा नहीं निकाला। वो मर गई है, उसे हादसा पेश आ गया, वो मर गई है मेरी हया। ऐसा मत कहे अम्मी प्लीज। मैंने तो खुद से
साथ आप भी तुम्हारी की तरह से आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या बातें करूंगी? मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊंगी अपनी सच्चाई का? नहीं हसन, मैं घर से भागे नहीं। कैसे यकीन दिलाऊंगी सबको? तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब तक माँ को रोती रहती मेरे बाप की करते मेरे कानों पर ऊंची थी ना, मैं क्या करूंगी? क्या करोगे? मेरे मालिक मेरी मदद कर दे। तू तो जानता है तुझे छुपा कुछ नहीं, तू मेरी मदद कर दे माना। मदद कर दे मालिक। फौजिया, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं कंगाल हो जाऊंगा, फुटपाथ पे आ जाऊंगा। तुम्हारा मुकद्दर फुटपाथ है। मेरे पैसे पर, मेरी दौलत पर सारी जिंदगी तुम ऐश करते रहे और मुझे ही धोखा दिया तुमने। हया को मेरा शरीक बनाकर, मेरी सौकन बनाकर, यही अंजाम होना चाहिए था तुम्हारा। फुटपाथ ही तुम्हारा मुकद्दर है। निकल जाओ मेरी जिंदगी से और इस घर से। धोखा तुमने मुझे दिया है, तुमने मुझसे फ्रॉड किया है, तुमने मेरे पैसे पे कब्जा करके पावर प्लांट लगाया और अब मालिक बन बैठी हो। मत भूलो रियासत बेग कि हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था, कानूनी मुआहदा, कि जो बेवफाई करेगा वो अपने हिस्से का हकदार नहीं होगा। तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर अब। तलाक का नोटिस मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। तुम मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, मेरे नाम की वजह से तुम्हारे ऐबों पर पर्दा पड़ा रहा है। नहीं निकाल सकती तुम मुझे। चौकीदार, चौकीदार, अंदर आओ और इसे उठा के बाहर सड़क पे फेंक दो। चौकीदार। नहीं नहीं नहीं, तो मुझे नहीं निकाल सकती। नहीं। क्या हुआ रियासत? कोई भयानक ख्वाब देखा? हाँ, भयानक ख्वाब। ये भयानक ख्वाब और भी भयानक हो सकता है अगर कल तक हया घर नहीं पहुंची तो। हाँ? जी बस यही, थोड़ा बस यही यही बस? जी जी। आजा आजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपने इतनी जहमत उठाई हमारे लिए। नहीं नहीं बाजी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। आप मेरा नंबर ले लें, कभी भी आपको जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी जी बताइए। जी 0। जी शुक्रिया, आप हमारे घर जरूर आइएगा। जी जरूर। थैंक यू। चलो बच्चों, ले आई उसका जनाजा? मिल गई उसकी लाश?
कहाँ है हया? कहाँ है उसकी लाश? मैं रोना चाहती हूँ, बैन डालना चाहती हूँ उसकी लाश पर। बोलो, कहाँ है हया? अम्मी, पूरे शहर के हॉस्पिटल देख लिए, कहीं कुछ पता नहीं चला। मुस्कान के घर भी पता किया है, उन लोगों को भी कुछ नहीं मालूम हया कहाँ है। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कहाँ गई होगी वो हमारी इज्जत का जहर पीकर हमारे सरों में खाक डालकर चली गई है। हया चली गई है, भाग गई है। हया बेहया हो गई है, भाग गई है हमारी हया, चली गई हया, चली गई। अब्बा, वक्त नहीं। गुड्डो, क्या कह रही थी तुम? मेरी हया, मेरी रानी बेटी, मेरी लाडो। वक्त क्या हुआ? क्या हुआ? उसको पानी लेकर आओ। कौन करो डॉक्टर को जल्दी से। हेलो, वक्त होश करे। शकीला, पानी लेके आओ। आप मेरे को घर पे लेकर आने जल्दी। जाजेब, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो बेटा? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आपको मेरी नींद की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मैं अगर तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? चलो उठो, जाके अपने कमरे में आराम करो। चलो। मैंने आपसे कहा ना कि आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं परेशान नहीं हूं? मुझे, जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों बेटों के नाम कर दी। 21 साल की उम्र में बेवा हुई और दोनों भाइयों के अलावा और कुछ नहीं सोचा। सारी जिंदगी काम करती रही, बिजनेस के मामले में ज़माने से उलझती रही, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं परेशान होना छोड़ दूं? ये क्यों नहीं कह देते कि मैं जिंदा ही रहना छोड़ दूं? क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। अगर मैं तुम दोनों भाइयों की फिक्र ना करूं ना, तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकती, और मुझे कोई हक भी नहीं है जिंदा रहने का। For God's sake, माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बगैर तो हम लोग जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। मेरी आरज़ू और तमन्ना को पूरा करने का हक दे दो मुझे। आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। आपके साए तले जिंदगी गुजारना चाहते हैं। झांसी, जिस चीज में आपकी खुशी, उसी में ही हमारी खुशी। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा भरम रखोगे। ठीक है, मैं साइमा को कहती हूँ कि घर फोन कर। कल हम तारीख लेने आएंगे। अब चलो, चलकर आराम करो। उठो। शाबाश बेटा। डॉक्टर साहब, अब वो ठीक तो है? अभी इनकी कंडीशन बेहतर है। किसी शदीद ज़हनी दबाव की वजह से इनकी हालत ऐसी हो। डॉक्टर साहब, अंकल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब डॉक्टर साहब, अगर हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है तो ले चलते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो मैं ज़रूर बताता आपको। ये आधे घंटे में इंजेक्शन दे देना, और ये जो है 1 घंटे। जी डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह 6-7 घंटे की नींद पूरी कर लेंगे तो हालत बेहतर हो जाएगी। आप इनके साथ रहिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं अंकल को इस हालत में छोड़ के कहाँ जाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब,
ये आपकी फीस। अरे नहीं, क्यों शर्मिंदा करें, जैसे इरफान के अंकल हैं मेरे भी तो अंकल हैं ये। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। अच्छा। राहिला, रफाकत को होश आएगा तुम्हें? अभी मेरे साथ आए, आज मुझे आपसे बात करनी है, परेशान ना हो। आज अम्मी नहीं रोए ना। अम्मी, अल्लाह ताला ने अब्बा की जान बचा ली, अल्लाह का कितना करम है। आप परेशान मत हो। मैं मर क्यों नहीं गई, मुझे मौत क्यों? अम्मी, साइमा बाजी की कॉल आई थी, वो तारीख लेने आ रहे हैं। क्या तारीख लेने? या अल्लाह, आप साइमा को मना करते हैं, वो लोग आ जाएंगे तो हाँ क्या जवाब देंगे? उसमें फोन मिला साइमा को। हेलो। हाँ हेलो, साइमा बाजी अम्मी से बात करें। जी अम्मी, मुबारक हो बहुत बहुत। आपको पता है जहाँ ज़ेब भाई ने है आप ही के लिए हाँ कर दी है, और हम लोग आज शाम को शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। आप तहसीन के बाद की तारीख दे दीजिएगा। साहिबा, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ अम्मी? क्या कह रही अम्मी आप? हाँ, हया घर से भाग गई है। कल शाम से। क्या? उस लड़की ने बर्बाद कर दिया हम सबको बर्बाद कर दिया। देखो सहमा, तुम अपने ससुराल वालों को रोको, उनके सामने इस लड़की की करतूतें नहीं आनी चाहिए। ये क्या हो गया? हयापी ने ऐसा क्यों किया? मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? अदनान ने पूछा, अम्मी ने सवाल किया, या फिर जहाजेब के सामने कैसे नजरें उठाऊंगी मैं? साइमा, अदनान, वो मुझे अम्मी के घर जाना है अभी। इस वक्त? शाम में जा तो रही है मैं, उस वक्त चली जाना ना साथ। नहीं, वो अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि अब्बू की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे अभी जाना है। क्या? चलो 2 मिनट दो मुझे, मैं तैयार हो जाऊं, फिर हम इकट्ठे चलते हैं। हाँ? नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। इतना साइमा, ट्रस्ट, मेरा वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अंकल की खैरियत मालूम करना है। जो तुम समझ रही हो वो मकसद नहीं है मेरा। अदनान प्लीज। ठीक है तुम जाओ, लेकिन एटलीस्ट अम्मी को बता के जाओ। ओके? अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि वो अब्बू की तबीयत खराब है, इसलिए। मैंने वजह तो नहीं पूछी। देखो, मैं नहीं चाहता कि किसी और के घर का मसला हमारे घर में सुलझाया जाए। वैसे तुम खुद को इस मामले से दूर रखो। मेरे हर मुलाजिम का मसला मेरा अपना मसला होता है। रानी बेटी राज करे, रानी बेटी राज
राज करे।